हेलो बच्चों, आज हम साइंस वन का दूसरे पार्ट का पार्ट 2 जो कार्य और ऊर्जा है उसका आगे का भाग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कार्य का भाग पूरा पढ़ा था। कार्य का परिभाषा, कार्य की इकाई, कार्य के प्रकार और कार्य के ऊपर आधारित सवाल, उसके सूत्र पर आधारित सवाल को हमने देखा था। अगला भाग है जो पाठ के नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है, कार्य और ऊर्जा। तो अगला भाग कौन सा होगा? ऊर्जा हमें आज देखना होगा। तो वो समझने के लिए हमें पहले दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण से ऊर्जा का क्या हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार और उपयोग है उससे हम समझेंगे। फिर उसके बाद उसके परिभाषा और अन्य भाग देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल के रूप में या प्रश्न के रूप में ये एक एक भाग देखते जा रहे हैं। आप लोगों को फेयर नोटबुक में ये प्रश्न के नंबर डालने हैं। तुम्हारे प्रश्न जहाँ एंड हुए हैं वहाँ से नंबर आगे बढ़ाइए या फिर नया टॉपिक डालकर फिर से नंबर 1 2 3 4 डाल सकते हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम नंबर वो कंटिन्यू करें या नया लिखें, कोई भी चल सकता है। तो मैंने यहाँ नया नंबर स्टार्ट कर दिए हूँ नए टॉपिक के लिए। इसी पार्ट में नया टॉपिक ऊर्जा एनर्जी है। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न क्या आ रहा है जिसको तुम्हें लिखना है प्रश्न को और फिर उत्तर लिखना है। और ये पेज नंबर 22 से शुरू हुआ है। पेज नंबर 22 पर ये क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं, किताब में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न, पौधा लगाया हुआ गमला घर में रखने पर मुरझा जाता है, क्यों? तो हमने देखा होगा कि जब पौधा लगाया हुआ गमला बाहर रहता है तो उसके पत्ते खिले खिले रहते हैं, हम रोज पानी डालते हैं तो वो स्वस्थ सुंदर रहते हैं। लेकिन एक दिन 2 दिन के लिए वही पौधा हम घर में रख दें तो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा में वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, अपना भोजन बनाता है और भोजन ग्रहण करके पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो यह क्रिया किसकी वजह से हो रही है? सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से। तो मतलब ये ऊर्जा बहुत ही उपयोगी है। तो हमें यह कारण यही देना है। आप लोग ध्यान से सुने उत्तर, यही उत्तर तुम्हें लिखना है। तो एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो 2 बार वीडियो चलाकर देख लीजिए, सुन लीजिए और वही उत्तर लिखिए जो मैं बता रही हूँ। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनने की वजह से पौधे स्वस्थ रहते हैं। यह क्रिया घरों में गमला रख दें तो नहीं हो पाता है, इसलिए वो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट है, टेप या टीवी को अधिक आवाज घर के बर्तन हिलने लगते हैं। हमारे घर में टेप या टीवी होता है तो हम नॉर्मल आवाज करके सुनते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम सबसे महत्तम आवाज कर दें तो वो आवाज इतना त्रासदायक और तकलीफदायक होता है कि हमारे कान की पर्दों में भी दर्द शुरू हो जाता है। और हम कभी कभी ध्यान देते हैं कि घर के बर्तन भी बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, कांच के में भी कंपन शुरू हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। वो ऊर्जा हमारे घरों में उत्पन्न हो जाती है और उस ऊर्जा से ये सब बर्तन और कांच कंपन करने लगते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें उत्तर लिखना है कि टेप या टीवी का अत्यधिक आवाज करने से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है अत्यधिक मात्रा में, जिसके वजह से यह घरों में परिणाम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में उत्तल लेंस के नीचे कागज रखने पर कागज जल उठता है, क्यों? तो अगर हम सूर्य प्रकाश लिए तो ये जो प्रयोग है अधिकतर बच्चे करते रहते हैं, खेल खेल में देखते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। उत्तल लेंस छोटा सा लेकर उसके नीचे कागज लेकर धूप में बैठ जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, सूर्य प्रकाश की किरणों को जो इस तरह से फैल कर आ रही है उसे एक बिंदु पर एकत्रित करता है। और वहीं उसी के नीचे अगर कागज रखा हो तो सारी ऊर्जाएं एकत्रित होने से वो ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और ऊष्मीय ऊर्जा आग के रूप में कागज को जला देती है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं। सौर ऊर्जा एकत्रित होकर ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है जिससे कागज जल उठता है। अब
यहाँ तक हमने जो भी 3 उदाहरण पढ़े हैं, हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है, उसमें बार बार एक शब्द आ रहा है ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। यहाँ पर है सूर्य प्रकाश की ऊर्जा है, या ध्वनि ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा वाला भाग अब शुरू हो रहा है कि क्या होता है ऊर्जा। तो इसका परिभाषा हमें निम्न मुद्दों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा को निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट करो। तो हमें पहला पॉइंट लेना है, परिभाषा लिखना है कि किसी पदार्थ में समाविष्ट, अर्थात पदार्थ के अंदर है वो, किसी पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। देखो यहाँ परिभाषा लिखा है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको परिभाषा लिखना है। यहाँ पर ये तीनों में प्रश्न दी हूँ, उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर मैं अभी अभी वीडियो में बताई हूँ, तो आप लोगों को एक बार में समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा चला के देख लेना है और लिख लेना है। तीनों का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, ऊर्जा का दूसरा पॉइंट है इकाई। इकाई 2 प्रकार की होती है, एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली। तो चूंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कार्य और ऊर्जा एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हम सिक्का देखते हैं, उसका ये और ये 2 साइड अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं, उसी तरह से कार्य और ऊर्जा अलग है लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हैं। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जो कार्य की इकाई होगी वही ऊर्जा की इकाई होगी। तो कार्य की इकाई एसआई प्रणाली में क्या थी, जूल। तो ऊर्जा की इकाई एसआई प्रणाली में क्या होगी, जूल है। कार्य की इकाई सीजीएस प्रणाली में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, अर्ग। तो उसी तरह से ऊर्जा के सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होगी, अर्ग होगी। अब नेक्स्ट राशि है कि नेक्स्ट हमें राशि के बारे में बताना है कि कार्य किस प्रकार की राशि है, सदिश है या अदिश है। तो ये जानने के लिए हम जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, तो उसी तरह से ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। तो कार्य ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो ऊर्जा के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के नाम बताओ। तो विभिन्न प्रकार के नाम में हमें 10 प्रकार की ऊर्जा दी गई है। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा प्रकाशीय ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा ध्वनि ऊर्जा, पांचवा विद्युत ऊर्जा, छठवां रासायनिक ऊर्जा, सातवां सौर ऊर्जा, आठवां परमाणविक ऊर्जा, नौवां पवन ऊर्जा और 10वां चुंबकीय ऊर्जा। इस प्रकार से ऊर्जा के 10 प्रकार हम यहाँ लिखे, आप लोग लाइन से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जा रहा है, इसी में से एक प्रकार हमने लिया है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखो। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी इसमें से जो एक भाग है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा को लेकर आगे पढ़ेंगे। तो गतिज ऊर्जा को पढ़ने और समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण लेने होंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हम क्वेश्चन के रूप में आ रहा है कि जब कोई गतिशील पिंड स्टंप से टकराए तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए जो भी पिंड लेंगे स्थिर नहीं गतिशील लेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर पिंड क्या है, गतिशील है। गतिशील पिंड जो है स्टंप से टकराता है तो स्टंप भी गतिशील हो जाता है। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरम की स्ट्राइकर से गोटी को मारे तो क्या होगा। तो कैरम जब खेलते हैं तो सबसे पहले स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, अर्थात गतिशील करते हैं, तो गोटी जो होती है कैरम बोर्ड की वो भी गतिशील हो जाती है, अर्थात गतिशील स्ट्राइकर गोटी को भी गतिशील कर देता है। क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि गतिशील पिंड में एक प्रकार की ऊर्जा आ जा रही है, जिसके वजह से वो ऊर्जा स्थानांतरित होकर स्थिर पिंड को प्राप्त हो रही है और स्थिर पिंड भी गतिशील हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, कंचे खेलते समय कंचा जब कंचे से टकराए तो क्या होगा। कंचे खेलते समय पहले हम एक कंचे को मारकर, जैसे टिचकी मारकर गतिशील करते हैं, तो वह गतिशील कंचा स्थिर कंचा को मारता है और स्थिर कंचा भी
भी गतिशील हो जाता है। तो इस तरह से उत्तर सब तुम जानते हो, तुम्हें बस क्वेश्चन लिख के उत्तर लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, गिल्ली डंडा खेल में डंडे से गिल्ली को मारे तो क्या होगा। तो गिल्ली डंडा खेलते समय डंडे से जब हम गिल्ली को मारते हैं तो हम डंडे को गतिशील कर रहे हैं। उस गतिशील डंडे से गिल्ली को जोर से मारते हैं तो गिल्ली दूर तक गतिशील हो जाता है। नेक्स्ट अब आ गए हम गतिज ऊर्जा पर। मैं बताई थी ना, यांत्रिक ऊर्जा ही हमारा इस पार्ट का भाग है। हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ही पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इतने 10 प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन हम पढ़ सिर्फ 2 प्रकार की ऊर्जा इसमें पढ़ रहे हैं। तो उसमें से एक भाग हम देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी नाम है काइनेटिक एनर्जी, किसे कहते हैं। तो ये तुम तीनों उदाहरण में तुमने खास बात देखा, क्या दिखाई दिया इसमें कि हर बार 4 उदाहरण हमने लिए हैं शायद यहाँ पर। 4 उदाहरण में हमने देखा कि हर बार पहले पिंड को हम गतिशील करते हैं और उस गतिशील पिंड को जब हम दूसरे से टकराते हैं तो वो भी गतिशील हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम पिंड को गतिशील करता है तो गतिशीलता के कारण पिंड में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है, जो दूसरे पिंड को भी गतिशील करती थी। इसी आधार पर परिभाषा बना है कि किसी गतिशील पिंड में गतिशीलता के कारण प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से देखो, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के संकेत से लिखते हैं, क्योंकि इसका नाम काइनेटिक एनर्जी है तो K.E लगा दिया कैपिटल में, तो संकेत हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो। तो गतिज ऊर्जा को हम दर्शाते के से, तो के बराबर 12mv²। सिद्ध करो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। तो ये एक प्रकार का हमारा गणितीय रूप है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ भौतिक राशियां लेनी होगी, जैसे हम पहले पाठ में पढ़े हैं। m क्या है? m द्रव्यमान है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। a क्या है? त्वरण है। f क्या है? बल है। t क्या है? समय है। और s क्या है? विस्थापन। देखो 7 प्रकार की भौतिक राशियों का मैंने नाम लिया और संकेत भी बोल दिया, और ये सातों भी भौतिक राशियां आपको यहाँ पर ये 3 लाइन में दिखाई देंगी। तो आपको ये सातों भौतिक राशियों को मिलाकर 3 वाक्य बताने हैं, और वो वाक्य बहुत आसान है कि माना m द्रव्यमान वाला पिंड प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था होने से उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो u बराबर 0 हो गया में है। जब उस पर F बल लगाया जाता है तो पिंड में त्वरण A उत्पन्न होता है, जिस और t समय बाद पिंड का अंतिम वेग v हो जाता है और पिंड में विस्थापन s हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ही जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो यही सब क्रिया होती है जो हमने यहाँ पर संकेत के रूप में, राशि के रूप में देखा। तो ये 3 लाइन आपको इसमें शुरुआत में लिख लेना है। उसके बाद अब हम पाठ का इससे पहले पढ़ा हुआ भाग क्या था? कार्य का सूत्र लगाएंगे। कार्य का सूत्र क्या है? पहला वीडियो देखा ध्यान से, भूले तो नहीं हो। कार्य होता है वर्क बराबर F गुणे S, बल गुणे विस्थापन। तो ये जब भी F हम किसी पर लगाते हैं, किसी पिंड पर हम F लगाते हैं तो उसमें विस्थापन होता है, मतलब हम कार्य करते हैं। तो किया गया कार्य क्या हुआ? बल गुणे विस्थापन, F गुणे S। मतलब अगला जो भी शुरू करेंगे कार्य के सूत्र से ही शुरू करेंगे। तो हम पहला सूत्र लिख रहे हैं W बराबर F गुणे S। कारण लिखेंगे कार्य के सूत्र से। अब इसमें अगर मैं धीरे धीरे सब चेंज, ये F का मान रख दूं और ये S का मान रख दूं, तो
तो W का मान चेंज होने लगेगा और चेंज होकर कुछ रूप ऐसा लेने लगेगा। तो बस मेरा काम है कि F का मान रखूं, S का मान रखूं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मैं पहले F यहाँ लिखूंगी। तो नंबर 2 पर परंतु F बराबर है, बल का सूत्र क्या है, m गुणे a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम कहाँ पढ़े थे, न्यूटन के दूसरे नियम में। तो m गुणे a लिखना है, न्यूटन के दूसरे नियम से। तीसरा पॉइंट लिखना है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया, गति संबंधी दूसरे, न्यूटन का गति संबंधी भी हम पढ़े हैं, गति संबंधी दूसरा नियम से लिया। लेकिन परंतु लिखो, परंतु u जो यहाँ आया है, u प्रारंभिक वेग आया है, वो हमारा शून्य है। कारण होगा पिंड क्या है, स्थिरावस्था में है। यहाँ देखा ना स्थिरावस्था, u 0 लिखा है, तो यहाँ लिखना है पिंड स्थिरावस्था में है। तो ये जो 4 का मान है 3 में रख दो, तो 5 में हम लिखेंगे, इसलिए s बराबर 0 गुणे t प्लस हाफ at स्क्वायर। कारण होगा 3 4 से, और इसलिए ये जो पद है हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 0 गुणे t 0 हो गया, बटे 0 नहीं है, इसको मैंने सही बताया कि ये 0 है, तो आप लोग बटे लगा दोगे। तो इसलिए s बराबर हो गया, ये 0 हो गया तो गायब हो गया, हाफ at स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको अब हम इसमें रखते हैं, W में डालने जाते हैं। तो W में हम क्या क्या रखेंगे, 2 का मान रखेंगे और 6 का मान। तो साथ में लिखो, इसलिए W बराबर F का मान क्या लिखेंगे, m गुणे a, फिर गुणे S का मान क्या रखेंगे, हाफ at स्क्वायर। कारण होगा हमारा 1 2 और 6 से, 1 2 6 से। ठीक है, रख दिया। इसको और थोड़ा कर लेते हैं। W बराबर 1/2 पहले लिखते हैं, m लिखते हैं, a गुणे a वर्ग हो जाएगा और t वर्ग। तो अगली लाइन में आएगा W बराबर 1/2 m a वर्ग कॉमन ले लो, at वर्ग। अभी ये पूरा उत्तर आया ही नहीं है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज लाना होगा। तो इसके लिए हम गति संबंधी दूसरा नियम देखें, गति संबंधी पहला नियम भी है, वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 10 पर परंतु P बराबर u प्लस at। कारण लिखो, गति संबंधी पहला नियम, गति संबंधी पहले नियम से। अब 11 में हम क्या करेंगे, इसलिए v बराबर u का मान डालेंगे 0, 0 प्लस at। कारण लिखेंगे, ये 4 है और ये 10 है, 4 और 10 से। तो 12 में क्या हो गया, v बराबर at हो गया। ठीक है, अब 12 जो है, 12 का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, 9 में, क्योंकि at स्क्वायर यहाँ आया और at क्या है, v आ चुका है। तो इसलिए हम लिखेंगे नंबर 13 पर जहाँ लिखेंगे और 9 को चेंज करेंगे, इसलिए W बराबर 1/2 m, और at क्या है, at हमने क्या निकाला है, v स्क्वायर। कारण लिखेंगे 9 और 12 से 14। परंतु कार्य क्या है, कार्य करने की ही क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और ये ऊर्जा का कौन सा प्रकार है, गतिज ऊर्जा है। तो हम लिखेंगे परंतु W बराबर तो एक ऊर्जा है, अर्थात गतिज ऊर्जा है, अर्थात Ke है। कारण लिखना है ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के परिभाषा से।
इसलिए 15वां, ये 14 चल रहा है, 15वां के ई यहाँ डाल दो, इसलिए के ई बराबर 1/2 mv², कारण होगा 13 14 से, 13 और 14 से। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 12 के ई बराबर 12 mv² सिद्ध कर दिया।